Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In previous video lecture we had already completed chapter 3. In today's lecture we will start chapter 4 determinant. तो चलिए start करते हैं आज का पहला question. What we have given for 3 cross 3 matrix A, determinant of 3A is equal to blank into determinant of A. तो हमें पता है कि it is the property k a is equal to k raised to n into determinant a, where यहाँ पे k की जगह पे क्या है बेटा 3, तो 3 आ जाएगा बाहर, 3 raised to n into a. now n क्या है 3 क्रॉस 3, ठीक है, n क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो 3 क्रॉस 3 into a, और 3 raised to 3 क्या होता है 27, तो यहाँ पे फिलअप में क्या आएगा 27a. क्लियर है, तो यहाँ पे ये है 27, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए. हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू. तो देखो सबसे पहले क्या होगा, ये ए इस साइड आएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 0. नाउ दोनों साइड में क्या कर लेता हूं, डिटरमिनेंट ले लेता हूं, तो ये तो स्केलर वैल्यू है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 0. अगर यहाँ पे मैं ऑब्जर्व करूँ तो दोनों में से ए कॉमन निकल जाएगा, तो ए माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा आई. क्यों आई, बिकॉज यहाँ पे हम डिजिट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ए कॉमन निकलेगा. यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, नाउ हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि जहां पे हम क्या कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग डिटरमिनेंट दे सकते हैं. ठीक है, कैसे, तो ए बी, डिटरमिनेंट ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी. ठीक है, तो हमने यही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई की. नाउ डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0 और डिटरमिनेंट ए माइनस आई इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 और ये यहाँ पे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है बेटा 1. ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा 1, डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू क्या आएगा 1, तो आंसर इज आइदर 0 और 1. क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ 15 23 17 15 2x minus 3 21 5 13 7 is equal to 0, then value of x is equal to blank. यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने जाओगे तो ये कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं, बाय प्रॉपर्टी जाते हैं. देखिए गुजरात बोर्ड में प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस को सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया है, बट काफी जगह पे ऑब्जेक्टिव्स में ये पूछे जाते हैं, तो कोई कोई बेसिक सी प्रॉपर्टी है वो मैं क्वेश्चन के साथ आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा. ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, जब भी यहाँ पे बात आए बाय प्रॉपर्टी की, तो हमारा मेन मोटिव होता है आइधर कोई रो में 2 0 लाना या फिर कोई कॉलम के अंदर 2 0 लाना. ठीक है, तो मेन मोटिव हमारा क्या होना चाहिए, कोई एक सेम रो में 2 0 आने चाहिए अथवा कोई 2 सेम कॉलम में 2 जीरोस आने चाहिए. ठीक है, तो वो कैसे लाएंगे, तो देखो ऑपरेशंस कैसे अप्लाई होते हैं. यहाँ पे बात है 15 माइनस 15 में करूँ तो ये हो जाएगा 0, तो ये कैसे हो सकता है, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे हम C1, कॉलम 1 पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा C1 माइनस C2. कौन सी कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, C1 में से C2 को, तो ये क्या होगा, देखो 15 माइनस 15 23 माइनस 2x, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 3 प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा 17 माइनस 21. नाउ ये वाली एज इट इज 15 2x माइनस 3 21 5 13 7 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 0. 23 प्लस 3 26 माइनस 2x, ये हो गया माइनस 4. नाउ ये एज इट इज 15, यहाँ पे मैं एक और ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ C2 में से मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, C2 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, कॉलम 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3 से. कैसे, देखो 3C3 क्या होगा इससे, तो 5 3 सा 50. ठीक है, तो 15 माइनस 15, नाउ 2x माइनस 3 माइनस 13 3 सा 39,
फिर 21 माइनस 7 3 ज़ा 21, 5 13 7 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? नाउ सिंप्लीफाई करते हैं तो 0 0 5 26 माइनस 2x माइनस 4 2x माइनस 42, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया 0, ये हो गया 13, ये हो गया 7 इज इक्वल टू 0। नाउ अगर मैं चेक करूँ तो रो 1 में 2 zeros आ गए। नाउ मैं क्या कर दूंगा, एक्सपांड कर दूंगा किसके अलोंग, रो 1 के अलोंग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपांड अलोंग रो 1। नाउ वी नो दैट क्या होगा, ये दो तो 0 है तो इसे रिप्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली क्या होगा, 5 उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में 26 माइनस 2x इंटू 0, ये 0 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 2x माइनस 42 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया 5 माइनस माइनस प्लस 4, 4 इंटू 2 सॉरी 4 इंटू 2 क्या होगा, 8x नाउ ये प्लस 4 माइनस 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16 इज इक्वल टू 0। 5 डिनोमिनेटर में जाएगा तो 0, तो 8x इज इक्वल टू 168, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 21। तो x की वैल्यू क्या मिली बेटा हमें 21, ठीक है। पहली बार अप्लाई कर रहे हो प्रॉपर्टी तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट आगे काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पे प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। क्या दिया हुआ है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि कैसे होती है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। नाउ माइनस कॉसेक स्क्वायर 83, ठीक है। नाउ हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या लिख सकते हैं हम इसे, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है बेटा, टेन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 7, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 7, माइनस यहाँ पे है कॉसेक स्क्वायर 83। तो देखो कॉसेक स्क्वायर 83 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे हमें पता है कि कॉसेक स्क्वायर को, क्योंकि टेन एंड कॉट का पैर होता है और कॉसेक एंड कॉट का रिलेशन होता है, तो कॉसेक स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहां पे मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर 83, ठीक है। क्लियर है? नाउ यहां पे ध्यान दो, टेन स्क्वायर 7 माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर 83 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 7, ठीक है। 83 को क्या लिख सकता हूं मैं 90 माइनस 7, क्यों ऐसा लिखा अभी आपको समझ में आ जाएगा। टेन स्क्वायर 7 माइनस 1 माइनस, नाउ कॉट स्क्वायर 90 माइनस 7 का मतलब होता है कॉट 90 माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो टेन स्क्वायर 7 माइनस 1 माइनस, जब भी ये 90 हो तो हमें पता है पाई बाई 2 होता है, तो वो क्या करेगा कॉट को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, 10 के अंदर, तो ये हो जाएगा 10 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे हो गया 10 स्क्वायर 7 माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर 7, तो प्लस माइनस गया, आंसर क्या आया -1। क्लियर है? सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x प्लस 3, तो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो डायरेक्टली करेंगे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0। नाउ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गया, 5x माइनस 7x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 6, तो x इज इक्वल टू क्या आया 3। सो B इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ A एंड B मैट्रिक्स हमें दिए हैं तो कौन सा ऑप्शन राइट है ये बताना है।
तो देखिए पहले में दिया है डिटर्मिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, तो हमें पता है कि ये प्रॉपर्टी ही है। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमें कि डिटर्मिनेंट ए बी का रिजल्ट किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू बी। तो यही राइट आंसर है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी के ऑप्शन सारे गलत है, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ही है तो डायरेक्टली हमें ये कर देना है। नाउ सी व्हाट वी हैव गिवन, मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 देन ए इज इक्वल टू वी हैव टू फाइंड। तो यहाँ पे छोटी छोटी वैल्यूज है तो डायरेक्टली हम एक्सपांड करेंगे। तो एक्सपांड अलोंग a1 रो 1। तो देखिए क्या होगा बेटा, 1 माइनस 2a माइनस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस 10 माइनस 2 2 2 4 प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 3 2 10 20 प्लस 5a इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, माइनस 2a प्लस 10 माइनस 2 इंटू 9 प्लस 60 प्लस 15a इज इक्वल टू 0। तो माइनस 2a प्लस 10 माइनस 18 प्लस 60 प्लस 15a इज इक्वल टू 0। तो 15 माइनस 2a क्या बचेगा, 13a माइनस 8 प्लस 60 दैट इज 52 इज इक्वल टू 0। तो 13a इज इक्वल टू माइनस 52, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 4। सो माइनस 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज C। नाउ नेक्स्ट, इफ 312 441 270 is equal to k 314 542 414 0, तो हमें फाइंड करनी है k की वैल्यू। मतलब अगर ये डिटर्मिनेंट को इसके जैसा बनाऊं तो आगे k क्या होगा ये मुझे बताना है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूं तो देखिए 3 3 सेम 1 1 सेम, ठीक है। नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम है 4 4 1, यहाँ पे है 2 7 0, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि जिससे ये और ये हमारा मैच हो जाए, और यहाँ पे चेंज कर देना, क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे भी क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 4 2। नाउ तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये है 2 का डबल 4, ये है 7 का डबल 14 और 0 का डबल तो 0 ही होता है, क्लियर है। तो मैं ये रो ये कॉलम एंड ये कॉलम को मैच कर सकता हूँ, कैसे, कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करके। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि C3 मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2C3 से। C3 पे मैंने क्या अप्लाई किया, 2C3। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें बाहर 2 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट के बाहर क्या करना पड़ता है बेटा, 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 3 1 2 4 4 1 2 2 4 7 2 14 और ये हो गया 0। ना ये और ये रो दोनों मैच हो गई, बट अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो 2 ये है 4 1 ये है 2 0 ये है 0। तो अगर मैं रो 3 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा, क्लियर है। और अगर मैं फिर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखूंगा, R3 4R3। तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा बाहर। तो 2 2 4 ये हो जाएगा 3 1। हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 3 1 2 2 4 4 4 1 2 2 4 14 एंड 0, ठीक है। तो देखिए ये मेरा डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है। और यहाँ पे बाहर की साइड क्या आया, k की जगह पे 1/2 2 4। तो आंसर क्या आएगा मेरा, a दैट इज 1/4। क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स 0। तो जब भी मैं प्रिंसिपल डायगोनल वाले सारे एलिमेंट देखूं तो मेरे माइंड में पहले सबसे पहले एक ही चीज आनी चाहिए कि ये अगर क्यू सिमेट्रिक निकल जाए तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, 0। तो उसके लिए देखो यहाँ पे एक चीज है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालूं
तो मेरा x पॉजिटिव हो जाएगा, y हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अगर यहां से मैं माइनस कॉमन निकालूं तो यहाँ पे x मेरा पॉजिटिव, z मेरा नेगेटिव। ठीक है, सिर्फ क्या किया मैंने, दोनों जगह पे माइनस कॉमन निकाला। नाउ इसको एज इट इज रहने दो, ये 0, यहाँ पे ये एज इट इज रहने दो। यहां से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूं तो ये हो जाएगा y माइनस जेड, एक्स माइनस जेड को एज इट इज रहने दो, y माइनस जेड को एज इट इज रहने दो। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो डायगोनल सारे एलिमेंट है 0 0 और ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। दैट मीन्स ये कौन सा हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा आंसर, 0। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वी हैव गिवन 1 1 1 4 3 5 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। तो आगे के क्वेश्चन में हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की, यहाँ पे भी हम प्रॉपर्टी से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है। हमारा मेन मोटिव क्या होता है प्रॉपर्टी के लिए, कोई भी एक रो या एक कॉलम में 2 0 लाना। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि रो 1 में मैं 2 0 ला सकता हूँ। कैसे, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कॉलम 1 में से मैं कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, एंड कॉलम 2 में से मैं किसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, कॉलम 3 को। तो देखिए 1 माइनस 1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 3 माइनस 5 3 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। यहाँ पे 1 5 5 स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, नाउ 1 माइनस 1 क्या होगा बेटा, 0, इट इज ऑल्सो 0, ये हो गया 1। 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 5 माइनस 2, ये 5 एज इट इज। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 दैट इज 7, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 25 दैट इज माइनस 16, और ये हो गया 25। ठीक है, नाउ एक्सपांड करेंगे रो 1 के अलॉन्ग, तो 1 एज इट इज, ये दो को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, माइनस 16 माइनस 7 2 सा माइनस 14, तो ये हो गया 1 माइनस 16 प्लस 14, 16 माइनस 14 माइनस 2, सो माइनस 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 4 8 12, ये क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसकी अगर मैं इसके साथ कंपैरिजन करूं, ये रो को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 1 4 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो मैं क्या कर रहा हूं, R1 मल्टीप्लाई 4 R1, और अगर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर इससे बेटर है कि हमें इसके बारे में बताना है, तो देखो क्या कर सकते हैं हम, 4 8 12 12 15 18 14 16 18। अगर मैं रो 1 में से 4 को कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, वैसे ही रो 2 में से मैं किसको कॉमन ले लूं, 3 को कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा 4 5 एंड 6, ये हो गया, ये हो गया। यहां से मैं किसको कॉमन ले लूं, 2 को कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9। तो ये क्या हो गया 4 3 सा 12 2 सा 24, और ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट डी 24D। क्योंकि आंसर हमारा डी के फॉर्म में था तो हमने इसे किस में कन्वर्ट कर लिया, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 175,593,41। देखिए यहाँ पे हमें फाइंड करना है ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ठीक है, हम किसका यूज करेंगे, अभी प्रॉपर्टी में थोड़े थोड़े हमें ग्रिप आ रही है तो यहाँ पे भी हम प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। कैसे, तो देखो यहाँ पे मुझे थोड़ा लॉजिक अप्लाई करना है। यहाँ पे ये है 175, एक चीज देखो ये 41 है, अगर मैं कॉलम 2 को 8 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। C3 पे मैं कर रहा हूं क्या, C3 माइनस 8C2, कैसे पता चलेगा, देखो 8 5 40, 41 माइनस 40 क्या मिलेगा 1। ठीक है,
यहाँ पे लिखते जाओ 41 माइनस 40। नाउ 9 8 जा हमें किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा 8 से, तो 9 8 जा 72, तो 79 माइनस 72 क्या आया 7, ठीक है। नाउ 29 3 8 जा 24 माइनस 24, क्लियर है ना। इससे क्या बेनिफिट हुआ मेरा 175593, ये हो गया 1, ये हो गया 7, ये हो गया 5। कभी भी अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है इक्वल हो जाए, तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0। क्या हो जाती है बेटा, वो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। यहाँ पे दिखा दो रीजन C1 इज इक्वल टू C3, ठीक है, क्लियर है। तो ये दो कॉलम क्या हो गए आइडेंटिकल हो गए, ठीक है। और ये कैसे पता चलेगा कि ये वाले ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, वो बाय प्रैक्टिस ही आएगा। जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना ही आपको ये इजी होता जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। तो देखो साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, ये हो जाता है साइन 4 थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, ये हो जाता है प्लस कॉस 4 थीटा। और हमें पता है कि अगर a रेस टू 4 प्लस b रेस टू 4 हो तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, क्योंकि इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है ना। याद हो तो इसे याद कर लेना, a रेस टू 4 प्लस b रेस टू 4 का रिजल्ट किसके इक्वल होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो अगर मैं इसके साथ कंपैरिजन करूं तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये तो क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे हमें पता है कि अगर मुझे ऐसा लिखना हो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस 2 2 सा 4, 4 को हम ऐसे लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। नाउ ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। नाउ यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ 1 2 सा 2 माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। नाउ 2 माइनस साइन 2 थीटा को क्या लिख, साइन स्क्वायर 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा डिवाइड बाय 2, ठीक है। नाउ ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा डिवाइड बाय 2। तो 2 माइनस 1 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा डिवाइड बाय 2, क्लियर है। तो क्या आएगा आंसर हमारा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा डिवाइड बाय 2, क्लियर है ये चीज, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डिटरमिनेंट dr इज इक्वल टू, ये दिया है तो d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 प्लस d5 वी हैव टू फाइंड। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक डिटरमिनेंट को लिखना पड़ेगा। तो d1 में r की जगह पे क्या रखूंगा मैं 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1, बाकी के एलिमेंट एज इट इज, ठीक है। 15 35 25 प्लस d2 में r की जगह पे क्या आएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 3 11 45 15 35 25 प्लस क्या होगा 3 में 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3 11 45 15 35 25 प्लस 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64। नाउ 3 11 45
15, 35, 25 प्लस क्या होगा 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 3, 11, 45, 15, 35, 25। ठीक है, हमने ये पांचों के डिटरमिनेंट्स को लिख लिया। नाउ अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ तो कुछ मुझे पैटर्न जैसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्लियर है? ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। अगर मैं कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 प्लस कॉलम 4 प्लस कॉलम 5 करूँ तो देखिए 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15, तो ये मेरा कॉलम 3 जैसा कुछ मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, बाकी के एलिमेंट एज इट इज लिख दो। नाउ 1 प्लस 4 5 प्लस 9 14 प्लस 16 30 प्लस 25 क्या होगा 55। 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25, यहाँ पे होगा 11, यहाँ पे होगा 35। ठीक है, नाउ यहाँ पे 1 प्लस 8 प्लस 27 प्लस 64 प्लस 125 और यहाँ पे क्या होगा 45 और 25 एज इट इज। क्लियर है? चलिए सिंप्लीफिकेशन करते हैं यहाँ पे। तो 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15, यहाँ पे 1 प्लस 4 5 प्लस 9 14 प्लस 16 30 प्लस 25 55, यहाँ पे 1 प्लस 8 9 प्लस 27 36 प्लस 64 100 प्लस 125 225, 3 11 45 15 35 25। अगर मैं यहाँ पे कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करूँ किससे? देखिए यहाँ पे कॉलम 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 5 से। ठीक है, तो 3 5 जा 15, 11 5 जा 55, 45 5 जा 225, तो ये दो कॉलम क्या हो जाएंगे मेरे आइडेंटिकल। ठीक है, और 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख लो 15 55 225, यहाँ पे भी 15 55 225, ये हो जाएगा 15 35 25। Here both the columns are identical, so 1/5 into 0, that's why it is a 0। ठीक है, तो जब भी ऐसे कुछ बड़े बड़े डिटरमिनेंट दिए होंगे ना तो मोस्ट ऑफ द केस में क्या होगा बेटा आपके रो या कॉलम आइडेंटिकल बनेंगे। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Now see next question 107, what we have given 3 minus x, ये डिटरमिनेंट दिया है जहाँ पे हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो यहाँ पे तो हमें क्या करना पड़ेगा डायरेक्टली एक्सपांड करेंगे हम, एक्सपांड अलोंग रो 1। तो देखिए 3 माइनस एक्स एज इट इज, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 4 माइनस एक्स इंटू माइनस 1 माइनस एक्स, माइनस 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 क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो प्लस 4 माइनस टू लेंगे। नाउ 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इंटू माइनस एक्स माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस 2 प्लस 2, नाउ 2 4 जा माइनस 8, माइनस माइनस प्लस 2, बिकॉज यहाँ पे माइनस आएगा और ये माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 2, 2 4 जा 8, 2 माइनस एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स, 4 1 जा माइनस 4 माइनस 4x प्लस x प्लस x स्क्वायर प्लस 4। नाउ माइनस 2 प्लस 2 गया, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4x। ठीक है, माइनस 8 प्लस 8 गया, प्लस 2 माइनस 4x प्लस 4x माइनस 4x गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस 4 प्लस 4 गया, सो इट बिकम 3 माइनस एक्स इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और x कॉमन निकालो तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 3। तो x की दो वैल्यूज मिली 0 और 3, ठीक है। सो A इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अगेन यहाँ पे अगर हम देखें तो वैल्यूज थोड़ी बड़ी बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हम यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करें तो थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। 109, 6, 1, 102, 13, -6, 95, 20, -30, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है हमें, क्योंकि 109, 6, 1 है, ये है 102, 13, -6। बट एक चीज मैं कर सकता हूं, अगर मैं यहाँ पे 109, ठीक है, 195 में से 102 को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये मुझे देगा 7, 20 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये मुझे क्या देगा 7, एंड -13 + 6 करूं तो ये मुझे क्या देगा -7। तो मुझे यहाँ पे एक चीज दिख रही है 7, 7, -7, ठीक है। तो चलिए पहले वो कर लेते हैं, क्या, C3 -C2, तो 6, 1, 102, 13, -6। नाउ 95 - 102, -7, 20 - 13, -7, -13 + 6, that is also -7। क्लियर है ना। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि 102 में से 109 को सब्ट्रैक्ट करो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, C2 में से C2 - C1 कर रहा हूँ। तो देखिए पहला वाला कॉलम ऐसे ही 6, 1, 102 - 109, 13 -6, -6, -1, तो ये -7, -7, -7, ठीक है ना। ये एज इट इज 109, 6, 1, ये हुआ -7, -7, -7, ये भी -7, -7, -7। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बोथ द रोज आर आइडेंटिकल, बोथ द कॉलम्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0। क्लियर है। तो आपको ये ऑब्जर्व करने से ही पता चलेगा, मैंने बोला कि जब भी ऐसी बड़ी बड़ी वैल्यूज होगी तो कुछ ना कुछ ऐसे डिजिट सेट होते जाएंगे कि जिससे आइदर आपका रो या कॉलम में ऑपरेशन बनेगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज के लेक्चर में हम इतना रखते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल सी रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।